तो उधर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बयान को लेकर दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में उबाल आता हुआ नजर आ रहा है और 16 अगस्त को अपने निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी और दक्षिणी हरियाणा की सिर्फ याद आती है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा उनकी पुत्री आरती राव को जब टिकट नहीं मिला तो पार्टी ने टिकट सुनील मूसेपुर को दे दिया है और चुनाव में इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने जान से चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी के जयचंदों के कारण सुनील मूसेपुरा की हार हो गई। लेकिन पार्टी ने ऐसे जयचंदों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें इनाम भी दिया है। और साथ ही साथ राव ने यह भी बयान दिया है कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति में उबाल आता हुआ नजर आया है। आपको बताया इसके साथ ही साथ बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव भी वहां पर रहे और बिना नाम लिए जयचंद किसी और को बताया गया। वहीं पूर्व विधायक रणधीर सिंह कपलियावास ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए उनका नाम नहीं लिया, लेकिन राव इंद्रजीत पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने वाले जयचंद आखिर कौन है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे पार्टियों ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में सुनील मूसेपुर के नाम की घोषणा की थी, तभी से पार्टी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ के पुराने कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ के इंसाफ मंच के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। अगर कहा जाए कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्ष में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी में ही नजर आ रहा है। साल के तो हो रही है, अब क्या उनको मौका किसी और को देना चाहिए? 75 साल के तो हो लिए भाई है, कितनी बार जनता मौका देगी? काम तो करते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, अपने ही विधायकों की पटौदी में जो विधायक बना इनकी मर्जी से बना है क्या? और नानौर के जो विधायक है इनकी मर्जी से बना है क्या? और अटेली वाला जो विधायक है इनकी मर्जी से बना है। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी अपनी लोकप्रियता नहीं है। ये जब कांग्रेस की लोकप्रियता थी तब बन गए थे हवा में। इस खबर को लेकर प्रेम भारद्वाज जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, अगर बात की जाए हरियाणा की सियासत को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि क्या दो फाड़ होती हुई यहां पे पार्टी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार 15 अगस्त के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का रेवाड़ी दौरा था और राव इंद्रजीत सिंह ने अगर दो दिन के बयानों की बात करें तो लगातार एक दागी सुर उनके यहाँ दिखाई दिए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राव इंद्रजीत सिंह इसी तरीके के बयान दे चुके हैं जिससे शासक गर्म होती है। अगर बात करें तो पहले दिन जहां उन्होंने दोबारा दक्षिण हरियाणा में चौधर लाने की बात की, वहीं दूसरे दिन उन्होंने जो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जो भीतरघात करने वाले थे उनको लेकर एक बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो लोग थे ये जयचंद थे। उन्होंने बगैर किसी नाम लिए उन्होंने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद इस बात को लेकर शासक गर्म हो गई। अगर बात करें तो पूर्व विधायक रणधीर सिंह कपलियावास से लेकर पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव तथा दूसरे अन्य नेता जो ये भाजपा के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं यहाँ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और लगातार यह मामला अब प्रदेश की या यूं कहे कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति को लेकर गर्मा गई है। अगर बात करें तो लगातार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस तरीके के बयान देते रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, आपका स्वागत है हर खबर के ऊपर। पहला सवाल मेरा यही, हरियाणा के अंदर क्या दो फाड़ होती हुई पार्टी नजर आ रही है? देखिए, ये सब तात्कालिक लोगों के द्वारा ये चलाए गए शब्दबाण हैं। इन सब प्रकार की बातों का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर कोई असर नहीं होता। जब बड़ा परिवार होता है तो कहीं कहीं कुंठा कोई बात आती है तो निकल जाती है, लेकिन हार के कारण कई होते हैं और किसी न किसी के कारण से तो हार होती ही है।
अब उसको मेरे खिलाफ है तो मैं उसको अपने ढंग से कहता हूँ, आपके खिलाफ होगी तो आप अपने ढंग से कहेंगे। तो इस विषय को लेकर ज्यादा कोई गंभीर विषय नहीं है कि जिसको लेकर कोई चर्चा की जाए। सत्यव्रत जी, सीधे तौर पर राव इंद्रजीत साहब जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा की तब याद आती है जब वोट का वक्त होता है, जब काम का वक्त होता है तब याद नहीं आती है। नहीं, ये तो इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता राव साहब की कि दक्षिण हरियाणा में काम नहीं हुए। पिछले 7 साल के अंदर यदि केंद्र की और हरियाणा की सरकारों के काम गिनाए जाएंगे तो उंगली के पोरे कागज के दस्ते पूरे हो सकते हैं उनकी गाथाओं को लिखने पर। चाहे हमारा आज से सबसे बड़ा दुनिया का जो एक इस इलाके के लिए तोहफा माना जा सकता, एम्स उन्हीं के आग्रह पर आया, मेडिकल कॉलेज यहाँ आए, हब यहाँ आए, 152D इस एरिया को बना, यहाँ रेवाड़ी से बीकानेर के नेशनल हाईवे यहाँ से बना, फ्रंट कॉरिडोर के माध्यम से जो विकास की गंगा इस पार्टी के आने के बाद दक्षिण हरियाणा के जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के पूर्व पहली सरकारों के द्वारा के नहरी जाल को जो बिछा हुआ था, लेकिन कितने सालों से जो एक केवल 100 पीस बना हुआ था, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाकर इस दक्षिण हरियाणा की ही नहीं उस हरियाणा की जहां सेम की समस्या थी, बाढ़ की समस्या थी, आपको पिछले दिनों से देखा होगा कि बाढ़ नहीं आई, क्यों नहीं आई कि अतिरिक्त पानी था वो इस एरिया में भेजा गया, जिसके कारण से यहाँ पानी की आवश्यकता पूर्ति है और इस इलाके का जो है पानी का जो भराव होता था उसमें बहुत कमी आई। तो समान विकास के अवसर हरियाणा को तब मिले हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दक्षिण हरियाणा का व्यक्ति चाहे अपनी नौकरी की हिस्सेदारी की बात हो, विकास में पैसे की हिस्सेदारी की बात हो, राजनीतिक नेतृत्व के अंदर हिस्सेदारी की बात हो, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा पक्ष अनछुआ नहीं रहा जिसके ऊपर हम ये कह सके कि दक्षिण हरियाणा के साथ पार्टी ने सरकार ने। सत्यव्रत जी, आपके पास लौटूंगा। कैप्टन अजय सिंह यादव पूर्व मंत्री जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा, दक्षिणी हरियाणा को लेकर राव इंद्रजीत साहब का जो बयान आया है कैसे देखते हैं? साफ तौर पर वो कह रहे हैं दक्षिणी हरियाणा की तब याद आती है जब चुनाव नजदीक आता है। जी, ऐसा है, राव इंद्रजीत सिंह जी तो मेरे बड़े भाई हैं। उनको लोगों ने, यहाँ की जनता ने 5 दफा सांसद बना दिया, 3 दफा मंत्री रह लिए। जब भी सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, जब 2 साल रह जाते हैं, 1.5 साल रह जाता है, तो कहते हैं मुख्यमंत्री मेरी मानता नहीं है। इनके कहने से 2 मंत्री बना रखे हैं, ओपी यादव और परवाइलर बना रखे हैं। इनका ही जिला प्रमुख है, इनका ही जो है मिनिस्टर कमेटी में है। तो मुझे आप बताइए कि किस प्रकार की ताकत चाहते हैं? ये किसी से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और इनका ये कहना है कि जयचंद्रों की वजह से मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं 6 दफा विधायक रहा हूँ यहाँ से, रेवाड़ी से, और जो मैंने कार्य किए थे, ठीक है, उसकी बदौलत मेरा बेटा जो है चिरंजीव राव यहाँ से MLA बना। उसकी पार्टी के अंदर 20 से 15 साल की सेवाएं थी। NSY यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, इलेक्टेड अध्यक्ष रहा। तो ये कहना कि मुझे ये बता दें कि जयचंद कौन है, उसका नाम बता दें, कौन जयचंद है, किस जयचंद की वजह से बने। कोई भी बनता है वो अपनी योग्यता से बनता है, ठीक है। अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। हार के ये घूमते रहे, पगड़ी तक रख दी इन्होंने, मोदी जी को बुला लिया, नड्डा साहब को बुला लिया, आपने मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ आए, अमित शाह यहाँ पर आए। तो क्या वो जो जिनको जयचंद कह रहे हैं, क्या उनसे भी ताकतवर है कि वो जो है उनके उम्मीदवार को हरवा सकते हैं? लेकिन कैप्टन साहब, अगर बात की जाए जिस तरह से राव इंद्रजीत साहब का बयान आया है निकलकर, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए या पूरे हरियाणा की बात की जाए, क्योंकि पंचायती चुनाव भी नजदीक है, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, क्या पार्टी यहाँ पर दोफाड़ होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए ना, इनको झटका दे दिया हाईकमान ने।
जो यादव को उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लिया, भूपेंद्र यादव को सीएससी में ले लिया। तो जो झटका लगा है, उसका जो शॉक जो उनको लगा है, उससे अभी उभर नहीं पाएंगे। हाँ। तो इसका सीधा जो असर है, क्या वो चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा कैप्टन साहब? देखिए, ऐसा है, इनकी आयु जो है करीबन 73-74 साल हो गई है। जब तक चुनाव आएंगे 75 साल के हो जाएंगे। तो इनको जो है मौका और लोगों को देना चाहिए ना। बहुत सारे लोग हैं, उनको मौका दें। ये तो एमपी लगातार 5 बार बंद है। लेकिन काम किया नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, एम्स बनाया नहीं। एम्स पे कितने दिन से लगे हुए हैं, 8 साल हो गए एम्स में एक ईंट नहीं लगी। सैनिक स्कूल था उसको पूरा नहीं कर पाए। कोई एक नई योजना लेके नहीं आए। IIM लेके आया हूँ, कुछ तो रेवाड़ी के लिए कुछ तो किया होता। लेकिन यही कैप्टन साहब एक महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो एज जो आपने बताई 75 के आसपास जो है चुनाव के वक्त होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए तो एक अच्छी पैठ जो है वो राव जी की वहां पर मानी जाती है। उनके कहने से जो मतदाता है वो अपना वोट जो है करता हुआ नजर आता है। क्या वो इस्तेमाल जो वोट में, जो वोट तब्दील करवाने में, ये भी ये देखो, ऐसा है, ये आपको गलत फहमी है कि अपने बदल सकते हैं। पहले जब कांग्रेस की आवाज थी सभी कांग्रेस में थे। जब मोदी की रेव आई तो मोदी में चले गए। ठीक है, इनको बोलो कि ये जो इनकी अपनी इन्होंने पार्टी बनाई थी, अपनी खुद की इन्होंने पार्टी बनाई थी एक, उससे लड़के दिखाएं, पता लग जाएगा कि कितने लोग जो है, लोगों ने पिछली बार पुलवामा अटैक की वजह से जो है बीजेपी को वोट दिया। लोग इनको बम से वोट डालना नहीं चाह रहे थे। तो ये आप पथको कि इन्होंने तो पूरा जोर लगाते थे वाले सीट के लिए, क्यों आ रही है यहाँ से? चलिए, कैप्टन अजय सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी प्रेम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी की हार पर उन्होंने बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि जो दक्षिण हरियाणा है उसको लेकर तब याद आती है जब वोट देने की बारी आती है।